जब हमने मुट्ठी बांधा तो कई लोगों ने मुट्ठी बांधा। आज देखो फ्रंट लाइन में हमारे साथ कई लोगों ने मुट्ठी बांधा, आज हमारे साथ में है। कई लोग बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और इसी बीच एक व्यक्ति ने चाईबासा में इस काम की शुरुआत किया। कहां पर? चाईबासा में। और जब मैं वहां पर, मुझे सर ने बोला प्रसाद जी आपको चाईबासा में काम करने जाना है। जब मैं वहां काम करने गया और मुझे एक ही चैलेंज था। क्या चैलेंज था जानना चाहते हैं? वहां का भाषा मेरे को समझ में नहीं आती थी। हमको एक ही बात समझ में आता था, बानुआ नहीं बोले बस। बानुआ का मतलब डीडी नहीं आएगा, बाकी जो बोलता बोलने दो। जब हरी जी और बात करते थे मैं खाली ऐसा बोलता था, बानुआ नहीं बोला मतलब अभी 4 साल डीडी होगा। मुझे बाकी बात तो समझ में आती नहीं थी। और साथ में उस व्यवसाय में उस व्यक्ति ने एक अनजान आदमी पर बिलीव किया। और बिलीव करने के बाद शुरुआत में कुछ समय तक जब तक वो सिस्टम को नहीं समझे थे, सिस्टम को आने में समय लिए, सीखने में समय लिए, लेकिन जब से उन्हें सिस्टम में समझा, आज बता दूं इस व्यवसाय को फुल टाइम में कैरियर काम कर रहे हैं। आज इंडिया लेवल में टीम बना रहे हैं और बहुत दमदारी से काम कर रहे हैं। और आज बता दूं आज वो इस व्यवसाय में एक प्रतिष्ठित लेवल जिसको हम लोग एमरल्ड बोलते हैं वो वहां पहुंच चुके हैं, अचीव कर चुके हैं। और अभी थोड़ी देर में हम उनका वेलकम करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तैयार हैं? दोस्तों एमरल्ड का मतलब होता है वो आज एक बहुत बड़ी टीम का लीड कर रहे हैं। और बहुत बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं और इंडिया लेवल में आज टीम बना रहे हैं। और उनका आज एमरल्ड का सम्मान है। मतलब आप जस्ट डायमंड बनने वाले हैं, जिस डायमंड शिप का सफर लेके हम सभी आते हैं। तो तैयार हैं? तो एकदम शानदार सॉन्ग के साथ, पूरे हॉल के साथ खड़े होकर के उनका वेलकम करते हैं। सो हेल्प मी टू वेलकम आवर न्यूली एमरल्ड लीडर मिस्टर हरी देवगन जी। जोरदार तालियां, जोरदार। बाकी लोग
हरी जी की फैमिली के सारे लोग स्टेज पे आ जाएं। हरी जी की फैमिली में जो है प्लीज स्टेज पे आ जाएं और जल्दी जल्दी आ जाएं। पीछे का गेट को बंद करके प्लीज, वो ना फिर तो अपना पुलिंग नहीं होगा, पीछे गेट बंद रखें। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स। और अब थैंक यू। और अब मैं सारे ग्रेट मेंटर को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सर आप आए और आप सर जी को सम्मानित करें प्लीज सर। हमारे सारे वीवीआईपी गेस्ट के लिए जोरदार तालियां, जोरदार वेलकम हमारे सर, प्लीज सर, जोरदार तालियां, म्यूजिक प्लीज। जोरदार तालियां हमारे न्यूली इनवाइटेड मिस्टर हरिदेव गुप्ता के पूरे फैमिली के लिए। एक बार जोरदार तालियों से जोरदार। बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झड़क झड़क मल्हारी। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। चली चटक मटक फटक साली दुश्मन की देखो जो फट लावली। अरे पीछे वालों, एक बार जोरदार तालियों से जोरदार। बजने से धड़क धड़क ढोल ताश धड़क। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ये दिन आए तो सच्ची आप यहाँ पर हैं और अपने लिए एक जोरदार तालियां बजा के दिखाइए, अपने लिए जोरदार तालियां, क्योंकि जो हम देते हैं वही हमें मिलता भी है। अगर आज आप हरी जी के लिए, उनके परिवार के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में भी ये दिन जल्दी आने वाला होगा। जोरदार तालियां के परिवार के लिए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे न्यूली इनवाइटेड मिस्टर हरिदेव गुप्ता और उनकी वाइफ के लिए। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। पंजाबी सॉन्ग प्लीज। पंजाबी सॉन्ग प्लीज। संजोग रब ने आज तेरा मेरा प्यार होया। जोरदार तालियां, जोरदार रब ने एमराल्ड लेवल आज तेरा मेरा चाहिए, मेरा डांस। किसको चाहिए? जोरदार ताली बजा के दिखाए, जोरदार ताली। अरे जोरदार तालियां, जोरदार। ये दिल मेरा न टूट जाए, ये दिल को सांभ के रखना। निशानी प्यार दिल में तू दुनिया को बचा रखना। ये दिल मेरा गवाई ना, ये दिल को सांभ के रखना। ये दिल तेरे जोरदार तालियां हरी सर और उनकी फैमिली के लिए, जोरदार। चाहिए, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। जोरदार तालियां फ्रेंड्स हरी सर की फैमिली के लिए। जोरदार तालियां हमारे सारे रेड क्लब लीडर, डायमंड क्लब लीडर के लिए, जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से जोरदार। हमको कोई भी गम के साथ हमारे है सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। तो जोरदार तालियां हो जाए हमारे न्यूली इनवाइटेड मिस्टर हरिदेव गुप्ता और उनके पूरे परिवार के लिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। उम्मीदों को जज्बातों को दिल में है पाले, जहाँ राह बंद हो जाए वहीं से निकाले। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई चाहे, हमारे सपने भाप सका न कोई। रफ्तार को हमारी नाप सका न कोई
मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनके। तो साथियों मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है? किसको किसको मजा आ रहा है? हैंड रेज करें। अच्छा अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरी सर की पूरी टीम, हरी सर की टीम प्लीज स्टेज पे आ जाए। एक फोटोग्राफ आपके साथ भी होना है। जितने भी हरी सर की टीम है प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। जल्दी जल्दी आ जाए, जल्दी जल्दी आ जाए। हरी सर की पूरी टीम जल्दी स्टेज पे आए। Please help me to welcome all the teams on the stage. एक बार जोरदार ताली हो जाए हरी सर की पूरी टीम के लिए। मैं जोरदार तालियां, जोरदार। जल्दी स्टेज पे आ रहा है। जोरदार तालियां इनकी पूरी टीम के लिए, क्योंकि हम टीम वर्क के बिजनेस में है दोनों। और आज जो भी प्रोग्राम हासिल करते हैं टीम की ताकत से करते हैं। जोरदार तालियां टीम के लिए भी, जोरदार तालियां। जल्दी है प्लीज प्लीज प्लीज। हरी सर की पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। हमारा कदम है सबके सपने सच, हमारा कदम आइए आप लोग भी इधर, सब इधर आइए। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार। छोटों और बड़ों को सबको साथ लेके चलना। थैंक यू पूरी टीम अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि अब घड़ी है हमारे न्यूली रेड क्लब को सुनने की। ये सुनो, आज उनको कैसा लग रहा है? आज उनके परिवार को कैसा लग रहा है? क्या सुनना चाहते हैं उनकी फीलिंग्स? अरे एक्साइटेड है? अच्छा, सब कोई ज्यादा डांस कर लिए क्या? एक्साइटेड है? अच्छा, कितने लोग विजुलाइज कर रहे थे कि हरी सर के जगह पे आप लोग यहाँ पर हैं? कितने लोग? क्या बात है। जो जो जिस जिसने विजुलाइज किया है, मैं गारंटी देता हूं आपकी भी जिंदगी में ये दिन आने वाला है, क्योंकि एमराल्ड लेवल एक बहुत बड़ा लेवल होता है, रेड क्लब का पहला लेवल होता है। मैं फिर से चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर हरी सर की फैमिली के लिए जोरदार तालियां बजे, जोरदार तालियां बजे साथियों, जोरदार तालियां। थैंक यू। और अब घड़ी है उनको सुनने की, क्योंकि आज उन्होंने बहुत ही मेहनत से इस बिजनेस को बिल्ड किया और बिल्ड करके आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो सबसे पहले सुनना चाहेंगे उनकी मैडम को, मिसेज हरिदेव जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दोस्तों, सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है सुंदरी देवगम। जयबसा सफर सिस्टम जयबसा की ओर से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस से पहले मेरे माता पिता और सास ससुर को कोटि कोटि नमन। कैसा लग रहा है? आज बहुत इस सिस्टम से बहुत खुशी मिल रही है। क्या बात है, जोरदार तालियां मैडम के लिए, सबसे जोरदार तालियां। थैंक यू। ये पल ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं हम भावुक हो जाते हैं। यस और नो? तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम के लिए। और मैं जरूर चाहूंगा कॉल करना हमारे दमदार लीडर हरिदेव सर के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। अच्छा, हरी सर के बेटे की भी फीलिंग जान लीजिए, आज उनको भी कैसा लग रहा है जान लीजिए। तो सर के बेटे के लिए भी जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? एक्साइटेड हो? आप सभी तरह के सारे ये बंदा एक्साइटेड है दोस्त। मेरा नाम राज जगो है दोस्त, प्रोफेशन बाय स्टूडेंट हूँ और इस बिजनेस पार्ट टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी इस बिजनेस में रैंक 1 ब्रॉन्ज लेवल पे दोस्तों। पहले पापा 2019 में इस बिजनेस में आए थे और तब तक 2 से 3 साल हुआ दोस्तों मैं इस बिजनेस में था नहीं, मतलब कुछ पता नहीं था। पापा किए जा रहे थे और एक ही दौरान के वक्त
शायद पूरी जाने का ट्रिप था, तो समर का टाइम था, तो उस वक्त मेरे को मम्मी जा रही थी, तो मुझे भी लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए, छुट्टी वुट्टी घूम के आना चाहिए। तो उसी के दौरान दिशा ट्रेनिंग था, शमशेर सर हमारे ग्रेट लेजेंड का नाम है, तो मैं चाहता हूँ उनके लिए जोरदार तो उनकी दिशा ट्रेनिंग लिया, बहुत कुछ सीखने को मिला, दिशा से अपनी दशा भी बदली दोस्तों। वहां से एक निर्णय लिया कि बिजनेस बहुत अरे जोश था आप में है, तो हरी सर के लिए वेलकम करते हैं जोरदार तालियों के साथ हमारे न्यूली एमराल्ड लीडर मिस्टर हरी देवगन सर। जोरदार ताली हरी सर के लिए। थैंक यू साथियों, सबसे पहले आप सबों को नमस्कार। साथियों, सबसे पहले एक डायलॉग से इस वाणी को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, मान मिले, सम्मान मिले और परिवार मिले। दोस्तों, सम्मान मिले, मान मिले, परिवार मिले साथियों, और इस मंच मिले हमारे अपर अंबार सेफ्सो और ग्रेट मेंटर, हमारे जय जयकार हो साथियों। थैंक यू दोस्तों, सबसे पहले फिर से आप लोग को नमस्कार और इस परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, और मेरा माता पिता को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, और उसके बाद हमारे फ्रंट लाइन में बैठे हुए सभी गुरुओं को कोटि कोटि प्रणाम। उसके बाद हमको इस बिजनेस में लाने वाले हमारे ग्रेट सर, हमारा सुजीत कुमार सर को भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर। और उसके बाद सबसे ज्यादा हमारे ग्रेट गुरु, हम जिसको अंगुली पकड़कर इस बिजनेस में आया हूं और इस बिजनेस में आया हूं, और उन्हीं के माध्यम से इस सेफ्सो का जानकारी देखने का मौका मिला। हमारे गुरुजी प्रशांत कुमार सतपथी, हमारा बलराम सर, दोनों के माध्यम से मुझे एक फोल्डर के माध्यम से कार में इस बिजनेस का जानकारी देखने को मिला। उन दोनों के लिए अब तक का सबसे जोरदार ताली चाहूंगा, जोरदार ताली। थैंक यू। और उसके बाद अभी हमारे गुरुजी प्रशांत सर के माध्यम से जो कुछ भी हो पाया, और गुरुजी के बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा। हमारा गुरुजी जो इस बिजनेस की ताकत से आज वर्ल्ड में नंबर टीम बना रहा है, हमारा दुनिया में नंबर टीम बना रहा है, मैं भी उन्हीं के संगत में काम कर रहा हूं। और हमारे गुरुजी और इस बिजनेस का हमारे कृष्ण, मेरा खुदा, मेरा मेंटर, सब कुछ है। वो भगवान को तो मैं देखा नहीं हूं, मेरा भगवान रूपी समान है। अगर उनका पांव का धुला हुआ पानी भी पी जाऊं ना, वो मेरे लिए कम होगा। उन गुरु के लिए, उन ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रशांत कुमार सतपथी जी के लिए एक बार फिर से मैं जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू। और साथियों, इस बिजनेस का अपना सबसे पहले थोड़ा अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम हरी देवगम हूं और चाईबासा पंपड़ा गांव के रहने वाला हूं और झारखंड के रहने वाला हूं। और वहां से चाईबासा से मात्र 5 किलोमीटर गांव दूर है मेरा। ऐसे ही टूटा फूटा जैसे सरकारी स्कूल में, और ऐसे पढ़ाई करके दोस्तों, यानी कि 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास किया हूं। 3rd डिवीजन से पास करने के बाद कौन से नौकरी मिलेगा साथियों? 3rd डिवीजन से पास करने के बाद सस्ता सुविधा जो बेल्ट है नौकरी। यस या नो? हम जिस समय 8th क्लास में पढ़ रहा था, जो चितकबरा वाला जो फौज का ड्रेस है ना, चितकबरा वाला, वो मुझे देख के बहुत मैं यह होता हूँ, जोश होता हूँ, बहुत उत्साह होता हूँ। मैं भी कभी एक दिन ऐसी ड्रेस पहनूंगा सोचता था। शायद उस समय मैं जिस समय बोल रहा था, भगवान शायद मेरे ऊपर घूम रहा था, भगवान सुन लिया। जैसे ही मैंने मैट्रिक पास किया, वैसे ही मैं यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में भर्ती हो गया दोस्तों, भर्ती हो गया। मैट्रिक पास करने के बाद जैसे ही कॉलेज में एडमिशन लिया, फर्स्ट बार शामिल हुआ था टाटा नगर सुंदर नगर में। पहली बार फील्ड का भर्ती हूँ, ग्राउंड का, जिसमें एकदम आ जाओ फील्ड में भर्ती हो जाओ।
उस समय का भर्ती है दोस्तों, 93 का भर्ती हूँ। और उस समय पूरा ऑल इंडिया में काम चलते रहा, मेरा नौकरी चल रहा था, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह और जंगल में भी अच्छा जगह भी, बहुत अच्छा जगह भी। और उसी दौरान जब 25 साल नौकरी हो चुका था और इस सेफ शॉप का जानकारी गुरुजी और बलराम सर के माध्यम से मुझे तांबो चौक चाईबासा, जहाँ बरगद का पेड़ है, उसके खतना पेड़ बोलते हैं हम, तो उसको नाम नहीं जान रहे हिंदी से, वहां पर कार के अंदर मुझे देखने का मौका मिला। और उस समय मैं जिस समय प्लान देखा था, उस समय और एक शख्स था, स्वर्गीय संदीप देवगम जी। उनके साथ 2 आदमी हम लोग प्लान देखा। और सुरजीत सर के फोन करने से हम लोग सर लोग को जान पहचान नहीं था। फिर हम वहां गया, फिर इन सर लोग से मिला, फिर प्लान देखा और संदीप देवगम सर के साथ हम लोग इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। कुछ ज्यादा नहीं सोचा, जो 3 पीढ़ी का बिजनेस है ना, उसी को सबसे अच्छा लग करके हम लोग, वो संदीप देवगम बोला भाई शुरुआत करते हैं, बोला चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत हो गया, ज्यादा कोई समझ में आया नहीं। जब धीरे धीरे काम चला, उसके बाद संदीप देवगम आज नहीं रहा और उसका मैम सिर्फ संदीप देवगम के टीम में मात्र 5 था, उसके टीम में आज 1200 से 1300 का टीम है। आज संदीप देवगन का विषय आज हमारे बीच में उपस्थित है। खड़ा होकर थोड़ा खड़ा हो जाए मैम प्लीज। संदीप मैम के लिए एक जोरदार ताली चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आज 1200 से 1300 की टीम मैम के नीचे आ गया और मैम को एक जोरदार ताली चाहूंगा मैम के लिए साथियों। आज यानी कि गोल्ड होने वाला है, थोड़ा ही बाकी है, गोल्ड होने वाला है। थैंक यू प्लीज मैम बैठ जाए। साथियों जब 25 साल मैं नौकरी हो चुका था, उस समय जानकारी देखने के बाद मैं इसमें निर्णय लिया। साथियों जब उस समय कश्मीर में पोस्टिंग था, जून में मैं ज्वाइन किया और दिसंबर में जाके छुट्टी आया। हमारा गुरुजी फोन करता है मुझे, प्रशांत कुमार सतवी जी, भाई छुट्टी आ रहा था, तो छुट्टी आ रहा है कब? बोला दिसंबर में आऊंगा सर। जून में मैं ज्वाइन किया 2018 में और दिसंबर में छुट्टी आ रहा हूँ सर। बोला समय दीजिएगा? बोला हाँ जरूर दूंगा सर। फिर हमने जब सर को बुलाया था, मैं थोड़ा फुटबॉल वगैरह खेलता था ज्यादा, तो सर घर पहुंच गया हरिदोगम फुटबॉल ग्राउंड पे। उस समय कोई इसके बारे में उतना विजन नहीं था, तो फुटबॉल ग्राउंड में फोन कर रहा है, फोन बैग में पड़ा हुआ है, मैं ग्राउंड में। तो फिर पता किया, इधर उधर से पता किया कौन सी टीम खेल रहा है, नहीं पंपड़ा गांव का है। तो हरिदेव हमको भी जानता भी नहीं, प्रशांत कुमार सर। बोला कौन आदमी है हरिदेव? बोला एक बार देखा था जब प्लान दिखाया था, उसके बाद 6 महीने के बाद तो भूल ही गया। फिर वहां पूछा कौन बोला हरिदेव है, वो इतना नंबर जर्सी पहना है बोला। फिर हम लोग का मैच एक ड्रॉ हुआ, फिर पेनल्टी हुआ। पेनल्टी में फिर उधर आया, मैं तो देखते ही समझ गया ये तो सर को बुलाया था मैं, यही सर आया हुआ है। फिर सर से नमस्कार किया, सर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा सर, मिलते हैं सर। फिर उस समय हम लोग जीत गया तो फिर दोबारा खेलना पड़ता है। फिर सर बोला कि अभी आपका मैच कितना देर में? बोला आधा घंटा लगेगा सर। ठीक है तो चाईबासा घूम के आता हूँ। बोला ठीक है सर। ऐसे दोस्तों इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और एक बार टारगेट के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। टारगेट जब मेरा थाईलैंड हो रहा था साथियों, दिसंबर में जब छुट्टी आया था, उसी महीना की बात है, दिसंबर में थाईलैंड हो रहा था। सर भी बहुत अच्छा गाड़ी चलाता था उस समय। हम लोग एक गांव गया था, गांव में मतलब हमारा घर से 30-40 किलोमीटर दूर है, तो गांव गया, हम लोग रास्ता भटक गया, खेत में घुस गया, शाम को 6 बजे खेत में घुस गया, रास्ता मिल ही नहीं रहा है। फिर सर बोला यार कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बोला अरे सर मेरे को भी रास्ता तो भूल गया। और खेत में चला रहे, सर भी इतना अच्छा चलाने जानता नहीं था उस समय। उसका यह जो वैगनर गाड़ी था, उसके खेत में उसको फोन किया, फिर अरे किधर है रास्ता? उसको जो जिसके पास जा रहे थे, रात को 9 बज गया, वो खेत में ही घूम रहे हम लोग। फिर उसको फोन किया तो वो आया, अरे इधर आओ बोला। फिर उसके बाद उसके पास गया, हम लोग को सिर्फ 3 डीडी बचा हुआ था टारगेट में। वो मेरा भतीजा है, तो उसके पास हम लोग सोचा उसको बोलेंगे तो वो कर देगा जरूरी डी। उसके पास गया, 9 साढ़े 9 बज गया। बोला मामा एक भी पैसा नहीं है। बोला वो डीलर है, लेकिन वो करने पैसा दे सकता था, एक भी पैसा नहीं है। बोला वो डीलर है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरा दिन हो गया, नया साल का दिन था, 31 तारीख का था। 31 तारीख हम लोग को नहीं मिला। फिर नया साल का दिन था, नया साल का दिन लास्ट था, एक दिया था कुछ समय।
तो नया साल का दिन था, गुरुजी को हम बोला सर आप निकल जाइए, आज तो नया साल है, सभी लोग अपना अपना ये मनाएंगे। बोला नहीं, मैं अपना गुरुजी को कमिटमेंट करके आया हूँ, जब तक टारगेट आपको नहीं जिताऊंगा मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। बोला मेरा आंख से आंसू निकल मेरा आंख से आंसू निकल गया उस समय। यार कैसे आदमी है, घर सभी लोग नया साल में अपना अपना घर परिवार से बनाते मिलते हैं और यह करता है। हम लोग नया साल के दिन सुबह 6 बजे बिना ब्रश किए हुए निकला, घूमते रहा, कोई मिला ही नहीं। शाम को एक बंदा मिला, एक दोस्त था, बारिश खूब हो रहा है बारिश। उसमें गाड़ी सर तो अच्छा चलाने जानता था उसमें। कहा रात में एक दोस्त को फोन किया, वो जोड़ा बड़ोबिल तरफ में सिक्योरिटी में काम करता है, उस बंदा को फोन किया, हाँ मैं आया हूँ ससुराल में है। बोला चलो ससुराल चलते हैं, उससे मिलते हैं। कोई ये नहीं, फिर उससे बात किया तो वो बोला हाँ मेरे पास 13,000 पैसा है, मेरे को भी 1-2 हज़ार तो चाहिए, वापस जाऊंगा। तो बोला तो कितना दे सकते हो? बोला वो बोला 12,000 दे सकते हो। बोला उसको 15 किलोमीटर से चाइबसा बैठा के लाया, एटीएम में पैसा तो है। बोला रात को फिर वहां से बैठा के लाया, सर के साथ कट्टा में फंस गया गाड़ी, हम लोग का कट्टा में फंस गया गाड़ी। फिर गुरुजी बोला अरे यार गाड़ी नहीं कर रहा, धक्का मारो, बारिश तबाह हो रहा जम। फिर धक्का मारे, उससे निकला, फिर उसको बैठा के ले आया चाइबसा, 12,000 निकाल के दिया हम लोग को। 2 डीडी का जुगाड़ हो गया, 6,500 का होता था ना उस समय, 6,400 रुपये लगभग का होता था। तो 2 उसके बाद अरे और एक डीडी कैसे करें। फिर हम लोग दिन में पूरा घूम तक करके दीदी के यहाँ आया, वहाँ एक दाल भात योजना, वहाँ पर आया, बात कर रहे आप कहाँ से निकाल सकता है और डीडी। बोला फिर एक हमारे मेस में जो मेस बॉय हुआ करता है, जो सीआरपी पोज वाला जानता है, मेस बॉय, मैं बोला गुरुजी को उसके साथ 3-4 हज़ार मैं मेस कमांडर आता हूँ, मैं अपने तरफ से 3-4 हज़ार जो बर्तन साफ करते हैं उसको देता हूँ सर हर महीना। तो बोला चलो बात करके देखते हैं। बोला उसको बुलाया, फिर दीदी के यहाँ उसको बुलाया, तो वो बंदा आया, तो कितना पैसा है? बोला गुरुजी पूछे बात करके, मैं वो मीटिंग वोटिंग करते थे जूम वगैरह वो देखता है, मेरा रूम में ही रहता था वो मेस बॉय, तो देखता है तो सब समझता है वो। तो उसको सर ने पूछा कितना पैसा है आपका? बोला तो उसने बोला 80,000। 80,000 अकाउंट में है। बोला फिर हम लोग, गुरुजी बोला तो कहाँ पर है? बोला पोस्ट ऑफिस एटीएम। बोला गुरुजी को पहली बार पोस्ट ऑफिस का एटीएम मालूम है, मुझे भी मालूम नहीं था पोस्ट ऑफिस का भी एटीएम होता है। तो गुरुजी बोला पैसा निकलेगा? बोला एटीएम, हाँ सर निकलेगा। बोला फिर उनको बैठा के ले गया, तो वो कितना दे सकते हो? बोला मैं 25,000 दे सकता हूँ। अरे यार गार्डन हो गया। ये है हमारा सक्सेस जर्नी, ये पहली टारगेट की बात है। ये तो 2018 दिसंबर में है, इस तरह हमारा टारगेट हुआ था। और गुरुजी शाम को फिर हम लोग कितना 1:30 बजे की 2 बजे घर में आया, नहाया धोया, खाना खुना खाया, फिर गुरुजी मेरा टारगेट करा गया। गुरुजी के लिए एक बार फिर से साथियों जोरदार ताली चाहूंगा अपना परिवार में। साथियों ये तो चलिए टारगेट की बात है। साथियों टीम को मदद करने के लिए हम अभी जबलपुर में ज्यादातर रहता हूं। हमारा गुरुजी का जो गुरुजी का आशीर्वाद से मैं जबलपुर में बिल्ड कर रहा हूं। और गुरुजी को मैं पहले ही बोल रखा हूं, भगवान तो नहीं है, गुरुजी भगवान समान मानता हूं। और गुरुजी अगर मेरे को बाएं मुड़ जाओ तो मैं बाएं मुड़ता हूं, अगर गुरुजी दाहिना मुड़ जाओ तो दाहिना मुड़ता हूं, अगर बैठ जाओ बोलता हूं मैं बैठ जाता हूं, खड़ा हो जाओ तो खड़ा हो जाओ। मैं उस मिशन में काम करता हूं। हमारे गुरुजी लोग बोलते हैं घोड़ा को अगर पट्टा बांध दो तो सीधा ही चलेगा, इधर उधर कहीं देखेगा नहीं। मैं उसी तरह मैं पट्टा बांध लिया हूं अपने आप को, और गुरुजी का फुटबॉल हूं, और जहां किक मारेगा मैं उधर गिरूंगा। और गुरुजी का मैं कृष्णा बोल रखा हूं, गुरुजी का मैं हनुमान हूं दोस्तों, हनुमान। और ज्यादा मुझे आता नहीं है, सिर्फ बात मानने आता है साथियों, बात मानने। और उस बात मान करके आज आप लोग देख रहे हैं, पैनल में देख रहे हो और यहां देख रहे हो। और आज टारगेट की बात, टारगेट दुनिया जीत रहा है हमारी टीम से। और साथियों आज इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा, और टीम को सपोर्ट करने की जरूरत पड़ा। मैं कश्मीर में पोस्टिंग था, टीम को टाइम देने के लिए मैं फ्लाइट से आता हूं, और मैं घर जाता नहीं हूं, रांची एयरपोर्ट में उतरता हूं और टीम के पास जाता हूं। साथियों उस मिशन में काम करो। और गुरुजी जो बोल दिया, जय श्री राम, जो
बाद में फोन आया, गुरुजी का सबसे पहले रिसीव होगा और घर वाला बाद में होगा। साथियों, इस मिशन में काम कर रहा हूं। आज साथियों, हमारे मेंटरों की मार्गदर्शन में जितना भी गुरुजी सामने बैठे हुए मेरा फ्रंट लाइन में, सभी से बहुत कुछ सीखता हूं, बहुत कुछ सीखता हूं और टीम को वही सिखाता हूं। सब लोग से जो सीखता हूं टीम को वही सिखाता हूं, उसी का नतीजा है जो आज आपके सामने देख रहा है। और साथियों, आज इस सीआरपीएफ की नौकरी को बीआरएस करके आज इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा हूं। आज जब तक डायमंड नहीं बनूं, हमारा गुरुजी का बहुत अच्छा डायलॉग है, घर को छोड़ा, डर को छोड़ा, छोड़ी दुनियादारी, सेफ शॉप हमारे जान से प्यारी दोस्तों, सेफ शॉप हमारे जान से प्यारी, हमारे और इस मिशन में काम कर रहा हूं जब तक डायमंड नहीं बनूंगा साथियों। और मैं घर में मात्र दिन का खाना 5 दिन का आया हूं। जिस दिन से मैं 2022 से पेंशन आने के बाद दोपहर का खाना 5 दिन, अभी भी पूछ लीजिए, मैडम बैठा हुआ है, सुबह मैं निकल जाता हूं, नाश्ता बन गया तो खा लिया, नहीं तो बाहर में ही नहीं खाया चलेगा। लेकिन उस मिशन में काम कर रहा हूं साथियों, बहुत बढ़िया सिस्टम मिला और अपलाइन मिला। बहुत से लोग को सेफ शॉप मिलता है लेकिन मेंटर उसका सही नहीं मिलता है और गुरु उनका चुनते नहीं है और इस बिजनेस को सीखते नहीं है। और मैं इस बिजनेस को ऐसे करके दिखाऊंगा। हमारे इंद्रपाल सर, पीआर चौधरी सर का राइजिंग स्टार को, हमारे ग्रेड में तो सभी लोग बैठा हुआ है जो फ्रंट लाइन में, उन लोगों का मिशन है राइजिंग स्टार को टॉप पर ले जाने के लिए। मैं भी उस मिशन में काम कर रहा हूं साथियों। इन लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर मैं काम कर रहा हूं राइजिंग स्टार को टॉप पर ले जाने के लिए। मेरे को हर संभव, हर चीज से मेरे जो मेरे जरूरत पड़े मैं उस चीज को देने के लिए तैयार हूं और मेरा टीम भी उस चीज को करने के लिए तैयार है। और मेरा टीम से जितना भी आज आया है उनको सबको आज हम आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है साथियों। जहां जरूरत पड़ता है उस हमें साथ देते हैं और साथ दूंगा। और जब तक इस जिंदा हरिदेव खड़ा रहेगा तब तक सेफ शॉप के लिए रहेगा। मैं सभी साथियों ये मिशन में काम कर रहा हूं। देखो, और साथियों ज्यादा नहीं कहूंगा, आज गुरुजी लोग को सुनना है और गुरुजी लोग से आशीर्वाद लेंगे। और आप लोग से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपका आपको मेंटर चुनिए। मेंटर चुनने के बाद आपका बहुत बड़ा काम होगा। इस बिजनेस में मैं शुरुआत करते ही एक दिशा ट्रेनिंग हुआ। दिशा ट्रेनिंग में बोलते गुरुजी शमशेर सर बोल रहे थे कि गुरु चुनिए, गुरु चुनिए। उस दिशा ट्रेनिंग में मेरा 5-6 ग्रेड मेंटर बैठा हुआ था। उसमें से पता नहीं, मैं पहली बार उस दिशा ट्रेनिंग गया था, मैं प्रशांत सर को गुरु चुन लिया। ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया लेकिन प्रशांत सर को गुरु चुन लिया। उस दिन से साथियों गुरु के मार्गदर्शन में काम कर रहा हूं और गुरु जैसे बोलता है वैसे करता हूं। और जहां जाने का, जो भी ट्रेनिंग मीटिंग जाने का बोलते हैं, और आजकल तो गुरुजी तो बोलने से पहले ही मेरा नाम दिख जाता है। जहां भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, बीबीएस हो, दिशा ट्रेनिंग, कोर ट्रेनिंग, एनो ट्रेनिंग, बेनू, जो भी हो, जितना सिस्टम का एक्टिविटी होता है उसमें हर जगह ये बंदा खड़ा मिलेगा साथियों, ये बंदा खड़ा मिलेगा। थैंक यू। आप लोग से भी यही कहूंगा, ये सक्सेस जर्नी जो आज हो पाया, आप लोग को भी यही किया है कि आप लोग भी एक मेंटर चुनिए, उस मेंटर को समर्पित कर दीजिए, उस मेंटर को समर्पित कर दीजिए। आपका यहाँ से बहुत बड़ा काम होने वाला है। हमें जॉब से और कहीं फील्ड से ऐसे मान सम्मान, ऐसे देश विदेश, ऐसे पैसा कमाना, यानी कि 5 साल यहाँ से हम कमाने का मौका। और आप लोगों को भी यही रिक्वेस्ट है, यही कहूंगा, एक मेंटर चुनिए, उसके मार्गदर्शन में काम करके बड़ा काम कीजिए। और बाकी आप सबों से फिर से आप लोगों को, हमारे टीम को, हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 टीम जो मेरे यू के नीचे से सभी लोग, उनके लिए खड़े होकर एक बार जोरदार उन टीमों के लिए बजाय, सभी लोग, हमारे टीम जो भी है खड़ा हो जाए एक बार। आज आप लोग से एक वादा है, आप लोगों को एक कमिटमेंट करना है साथियों। हमें जो भी एक्टिविटी में होगा, जहां भी एक्टिविटी में होगा, तकरीबन आप लोग नंबर 1 पर तो आ ही रहे हो, लेकिन जो भी गोवा में अभी हमारे टीम में नंबर 1 है, अभी थाईलैंड होने वाला, थाईलैंड का चल ही रहा है, उसमें भी मैं हमारे टीम से यही कामना करूंगा कि नंबर 1 रहेंगे और राइजिंग स्टार नंबर 1 हमारे वर्ल्ड का नंबर 1 टीम बनेगा। और उसमें आप सभी
साथियों, आज को इसी आवाज के साथ आज का सेशन को अंत करना चाहूंगा। जो कुछ भी ज्यादा कुछ बोल दिया, भूल चूक हुआ, उसके लिए छोटा भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना। थैंक यू। और माँ गुरु जी लोगों के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू माँ गुरु जी लोगों, जोरदार ताली।